तो वो कुछ कहते हैं इस चीज़ के बारे में कि भाई हमें चाहिए, या क्या सीन है? मुझे लगता था कि इनको चाहिए होगी, बट ये बेचारे घुट रहे हैं, है ना। भाई मेरा मानना तो यही था कि हम तो बोलते हैं कि आज़ादी तो आज़ादी होती है, बट एक बंदे ने मुझे बहुत लॉजिकल बात बताई जिस एंगल से मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं था चोंगकिंग में, चोंगचिंग है या चोंगकिंग है, वो जो 380 सिटी है, तो उसमें मैं वीडियोस बना रहा था। तो बंदा पता लगा ही लेता है कि भाई ये व्लॉगर है, वीडियो बना रहा है। तो मैं जाके बैठा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे, तो बंदा मेरे पीछे बैठा था, 2-4 लड़कियां थी, वो ग्रुप था पूरा। तो बोला यार आप व्लॉगर हो? मैंने बोला हाँ। तो उसने मेरी प्रोफाइल देखी और यार हमने पहली बार किसी मतलब ऐसे कंटेंट क्रिएटर से मिले हैं, कितने फॉलोवर हो। तो बात होने लगी, और उस ट्रांसलेटर से ही कर रहा था मैं, वरना तो कहाँ कर पाते बहुत, तो इसलिए अच्छी से बात हो पा रही थी। तो वो बोला आप इंस्टा दे दो मुझे। यार इंस्टा, यार तेरे यहाँ तो इंस्टा चलता नहीं, तुम्हारे यहाँ तो चलता नहीं। तो वो कह रहा है कि मैं ना सरकार के उस विभाग में काम करता हूँ जिसमें मेरे पास एक्सेस है। अच्छा। तो इसका मतलब एक तो बात देखो कि उनकी गवर्नमेंट भी एक्सेस लेती है, मतलब ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं ये गवर्नमेंट ही उसको प्रमोट करती है कि भाई हम तो कर सकें, बट हमारे अंदर ना आ सके जो ये कंटेंट डालते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने उसको पूछा, जब वो बोला कि इंडिया की हम वीडियोस देखते हैं टिकटॉक पे यार, उसमें ऐसा ऐसा होता है फूड का गंदा वाला। अब तूने तो मेरे तार छेड़ दिया, मैं भी छेड़ूंगा। फिर मैंने उसको समझाया भाई ऐसा नहीं होता, और वो कोरिया वाली वीडियो दिखाई थी कि देखो ये आए थे, इनका भी पर्सपेक्टिव बदल गया। तो कहता अच्छा। तो मैंने बोला अब तू मुझे एक बात बता कि तुम्हारे यहाँ जैसे डेमोक्रेसी नहीं है भाई, ठीक है कि। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने जब उनको बताया ना मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, इस देश में जाऊँगा, और हम तो कभी नहीं जा पाएंगे। मैंने क्यों? तो कहते यार पैसा ही नहीं है। पैसा मतलब तुम तो इतने आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि सब लोगों पे बहुत पैसा है, क्योंकि हमने अक्सर सुना है चाइनीज बहुत अमीर होते हैं वैसे। वहाँ कुछ लोगों पे बहुत पैसा है, तो वो जीडीपी ऐसे बढ़ जाती है। जैसे घर में 5 बालक हैं, तो उनमें से एक बहुत अमीर हो जाए तो घर की जीडीपी बढ़ गई ना भाई, गाड़ी तो घर के बाहरी खड़ी होगी। ये थोड़ी पता है 4 भाई भिखमंगे हैं। वो वाला सिस्टम है। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो वो बोला कहाँ जाए? मैंने थाईलैंड वाईलैंड चला जाइए, ऐसी बात हुई। फिर मैंने उसको ये बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ जैसे डेमोक्रेसी नहीं है, तो आपको लगता नहीं? मेरी फट भी रही थी ये बात बोलने में, क्योंकि जब मैंने वहाँ का सिम डाला हुआ है ना, तो मैंने ये तक भी सुना है कि वो जो सिम डालते हैं ना, मतलब काफ़ी चीज़ें ट्रैकिंग हो सकती हैं आपकी, क्योंकि ऐप भी उनके डाल रहे हो, अली पे भी डाल रहे हो, अली पे भी माइक्रोफोन का एक्सेस होता है। आप एक तरीके से किससे पूछ रहे हो, तो उनकी सरकार के खिलाफ ही तो बात कर रहे हो ये। पर मैंने फिर भी पूछ लिया, चूल तो है ही अपने कि भाई क्या। तो मुझसे बोला, उसने मुझे बताया कि भाई हमारे यहाँ पर ना 4 साल 1959 से लेकर 1962 के आसपास बहुत तगड़ी भूखमरी आई थी। तो हमारे यहाँ क्या है, हम चाइनीज़ में ज़्यादा फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते। वो हमारे कल्चर में ही है कि जैसी अगर हमें फ्रीडम मिलती है ना, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा, इसको क्या कह सकते हैं कि उंगली पकड़ के हाथ पकड़ने वाले लोग होते हैं, हो जाते हैं ज़्यादा ही, मतलब सब गुट बना लेंगे, फिर एकदम से मतलब अनरेस्ट हो जाता है सोसाइटी में। ये हमने देखा हुआ है हमारे इतिहास में, शायद आपने पता नहीं, इतिहास में सबसे ज़्यादा भूखमरी में कहीं लोग मरे तो चाइना में मरे, करोड़ों लोग। वो इसी सिविल अनरेस्ट और पॉलिसीज की वजह से हुआ था। तो अब उनके अंदर ये बात आ चुकी है कि हम ऐसे हैं कि हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये भाई मैंने उनकी सोसाइटी में देखा है, आप 1000 कैमरे के बीच में भी यार फेंक सकते हो सामान, तो आप मतलब बहुत अंदर से खलीफा आदमी हो। सोचो अगर नहीं होगा तो क्या करोगे, है कि नहीं। मैंने भाई लड़ते हुए देखा है, इनको इतना गाली गलौज करते हुए देखा, चिल्लाते हैं फोन पे। तो ये हैं मेट्रो में भाई, हमारे यहाँ अब लोगों में सिविक सेंस है कि मेट्रो में साइड खड़े हैं, एक 70 साल के बुड्ढे को हमारी उम्र का जवान लड़का बॉडी बिल्डर ऐसा टक्कर मार के गया भाई, अंकल ऐसे शक्तिमान की तरह घूम गए। ठीक है, मैं एक बार पीछे भी निकला उतरने के लिए, थोड़ा पकड़ लूँ भाई क्या यार देख ले, और वो जानबूझ के मार के गया है। और यंगस्टर्स का देखा आपने, कुछ नाइट लाइफ देखी वहाँ, वो पीने के बाद क्या हरकतें हो रही हैं, स्ट्रीट्स कैसी हैं, सेफ है नहीं है, या कुछ ऐसे कोई आपको बोल देता है कुछ भी चलते फिरते ऐसा हो रहा है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में हमने बहुत देखा है कि लॉन्डो का ग्रुप चल रहा है, तो वो किसी अकेले जाते हुए कोई या लड़कियों को ही छेड़ देंगे, वो भी बहुत बदतमीज होते हैं यूरोपियंस। तो ऐसा कुछ देखा आपने चाइनीज़ यूथ में कि ऐसा कुछ चल रहा है? यार देखो ऐसा तो मैंने नहीं देखा, उनका मतलब एग्रेशन मैंने बिहेवियर के अंदर ही नोटिस किया है। जैसे टॉयलेट्स में बहुत चांस होगा कि मेट्रो के टॉयलेट वो फ्लश नहीं करेंगे, पक्का। भाई ये क्या चीज है पता यार, नहीं मुझे, तो मतलब नहीं कर सकता आदमी चाइना में ये हो रहा होगा यार। इसमें मतलब वो सेकी मान रहे हैं कि भाई फ्लश नहीं कर रहा मैं, ये क्या मान रहे हैं? साइन है मेरे साइन में, देख बेटा पड़ी है पीछे, आपके लिए गिफ्ट है जी।
मेरा मतलब ये है कि मुझे जो लगा कि जहां भी कैमरा नहीं है ना तो वहां वो फ्रस्ट्रेशन सी निकाल देते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि वो भी शायद थोड़ा थक चुके तो होंगे यार, कोई ना कोई तो जहां उनको मौका मिलता है धक्का मार दिया क्या हो रहा है, तो ऐसा। और भाई इतने अजीब होते हैं वो, मैं आप सोच के देखो कि मैं बस से जा रहा था बीजिंग से, 3 बजे रात में मेरे पीछे बैठ के फुल आवाज में टिकटॉक चला रहा भाई, मैं सो रहा हूँ लड़की, और भाई इरिटेट फुल आवाज, मतलब जिसको कहते हैं चाइनीज फोन है तो स्पीकर भी ऐसे बड़े बड़े होंगे, मैं यूं पीछे देख रहा हूँ यार ये क्या है, और ये मैं बहुत नोट किया भाई, बसों में फुल स्पीकर पे चल रहे हैं, मतलब वो उलट हैं। आप सिविक सेंस की वजह से वहां पर भी कमी है, कह सकते हैं लोगों में, ये कुछ कह हद तक। सकते हो। और तब है कि जब इतना स्ट्रिक्ट है, सोच के देखो, तो मैं उस बंदे ने बोला ना मुझे कि हमारे यहाँ ऐसा है, तो फिर मैंने धीरे धीरे चीजें कनेक्ट करी कि हाँ यार ये भी देखा है, ये भी देखा है, तो उनका मानना ये है कि हमें कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए हम इस जो अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है एक पार्टी, हम इसी के थ्रू चल सकते हैं। हम लातों के ही भूत हैं। हाँ, तो मुझे लगता है उनकी एक्सेप्टेंस है, वो हम सोचते हैं उन्हें चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए। भाई आपने ऐसा भी कुछ नोटिस करा, ऐसे चाइनीज लोगों के लिए कहा जाता है कि ये कद में छोटे रहते हैं, पर अब ये ऐसे हैं कि मतलब कुछ जेनेटिकली कुछ कर रहे हैं ऐसा कि भाई लंबी लंबी हाइट हो रही है इन सब की, कुछ ऐसा नोटिस किया, हो रहा है ऐसा? मेरा एक व्लॉग है, कोई बोले कि भाई यहाँ बोल रहा है, शंघाई का व्लॉग है, किसी ने नहीं देखा जाके देखना, शायद उसमें बीच में जब मैं वो शहर घूम रहा हूँ, उनकी मेन मार्केट में हूँ। एक तो भाई सबसे बड़ी बात, उनके हर शहर में ना न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर बना रखे हैं उन्होंने, न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर पे 2-4 स्क्रीन लोग देख के मतलब बढ़िया अच्छा लगता है भाई, बढ़िया लगता है, चकाचौंध है वो तो। वो उनके हर शहर में भाई, और ऐसा नहीं छोटा मोटा लेवल भाई, सोचो गुची, अरमानी, ये ब्रांड तो, हर्मीज तो ऐसे पड़े हुए हैं वहां पर जैसे कुछ है ही नहीं, ये कुछ है ही और नहीं, भरे हुए हैं लोग, भरे हुए भाई, इस गली में उस गली में गुची है, उस गली नहीं में मतलब दोबारा मैं गुची पूछ है। रहा हूँ, लोग शॉपिंग कर रहे हैं खूब। करते तो हैं भाई, करते तो हैं भाई। जैसे हमने यूके में देखा है, चाइनीज वो एक बिस्टर विलेज है वहाँ जहाँ डिस्काउंट लगता है ऐसे उस पे, तो वो फेमस ही इसलिए कि चाइनीज खाली सूटकेस लेकर आते हैं वहाँ और भर के शॉपिंग करते हैं भाई। इन ब्रांड्स, हाँ एक्सपेंसिव ब्रांड्स है, पर वो डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं वहाँ पे उन बिस्टर विलेज में, तो वहाँ चाइनीज शॉपर्स बहुत आते हैं। तो हमने ऐसे देखा है, चाइनीज शौकीन होते हैं और पैसे वाले भी होते हैं। भाई। पैसा तो देखो रखेंगे ना, कि उनके देश में जब सिस्टम ही है कि आप घर नहीं खरीद सकते, मतलब आप कितने भी अमीर हो लीज पे मिलेगा, 70 साल की लीज है आपका खुद का घर, और 40 साल की दुकान होती है। तो अगर आपको उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो ये बोलते हैं कि जिसने खरीदा है 30 साल में, नॉर्मल एवरेज बंदा घर खरीदता है, तो 70 साल हो गए तो 100 साल का हो गया तो मर जाएगा, उसका लड़का भी 20, 30, 40 साल का हो जाएगा। तो उसको हम काबिल बनाना चाहते हैं अपनी जनता को, ठलवा नहीं। उनका मानना ये है कि भाई ताकि उसके पास करने के लिए होगा क्या, तो और वेल्थ भी ऐसे ट्रांसफ़र होती रहेगी, सरकार हमेशा पावरफुल रहेगी, तो क्योंकि प्रॉपर्टी से लोग ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, तो उनकी एक पॉलिसी है कि कोई भी बंदा हमसे अमीर नहीं हो सकता सरकार से, तो इसलिए वो सेविंग करते हैं कि घर खरीदना पड़ सकता है। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, करोड़ों में व्यूज आए थे, कि आप वो दिखा रहे थे उसमें कि सीढ़ियाँ हैं, एस्केलेटर्स हैं, और वो एकदम डीप डाउन पाताल लोक में जा रही हैं, आपने उसे पाताल लोक की सीढ़ियाँ बता दी, वो था क्या? भाई मुझे क्या पता चला कि जब मैं उस 8D सिटी में गया था, मैंने सुना तो था कि 8D सिटी है। अब मैंने जितनी वीडियोस देखी थी उस वीडियो में वो क्विक्सिंग बिल्डिंग जो है सिर्फ वही दिखाई जाती है, तो मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है एक शहर है और उसमें एक बिल्डिंग है और उसका ये पैमाना होगा कि भाई ग्राउंड फ्लोर और 20th फ्लोर होता है, तो मैं बस वही बिल्डिंग देखने गया था। तो जैसे ही मैं उस शहर में गया, मैंने अपना होटल बुक किया हुआ था आसपास ही सिटी सेंटर के तो हुआ क्या, मैंने चेक इन किया अपना होटल में। जैसे ही मैं चेक इन करके कि चलते हैं भाई बाहर घूमते हैं, तो आदमी क्या करेगा बाहर जाने के लिए, सबसे पहले किसी भी फ्लोर पे वो ग्राउंड फ्लोर जाएगा। मैंने ग्राउंड फ्लोर बटन दबाया, मैं बाहर निकला, यार ये जगह तो कुछ अलग सी लग रही है, जहाँ से घुसे थे ये तो वो नहीं है। तो क्योंकि आप बाहर निकलो जिस रास्ते से थोड़ा पता चल जाता है, मैं थोड़ा सा ऐसा हुआ, अब उससे पूछूं भी क्या यार, उसको समझ ना आए, है ना। मैं दोबारा एक्सीलेटर पे गया, अब मेरे साथ जो नैना दी उसने बोला कि यार 11वें फ्लोर से आए थे हम। मैंने बोला यार 11वें फ्लोर से कैसे आ जाएंगे, कैसी बातें कर रही है तू, 11वें फ्लोर से टैक्सी कैसे छोड़ जाएगी हमें, हम वहाँ तो हाईवे था। कहती 11वें से आई, मैंने देखा है, मैं भी यही देख रही थी, मैं बोली नहीं 11वां फ्लोर लिखा है। भाई मैं गया, मैंने 11वां फ्लोर दबाया और वहाँ हाईवे, 11th फ्लोर पे, वहाँ सामने मॉल है, वहीं वो मुझे छोड़ के गया था, वही गेट था एंट्री का। 5 मिनट तो भाई मैं हैंग सा हो गया, मैं बैठा आराम से, और वहाँ वो था ल्यूकिन, मैंने इसकी कॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़ा समझते हैं होश आ जाएगा थोड़ा मैं समझता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ कि है क्या चक्कर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बिल्डिंग बनाई भी तो है, पहाड़ है तो ऐसा बनाई होगी, ये ग्राउंड फ्लोर निकला, फिर ये 11वें फ्लोर पे भी हाईवे है, मॉल खड़े हुए हैं,
तो भाई वो पूरा शहर ही लेयरिंग में बनाया हुआ है। कैसी बनावट है भाई, कौन इंजीनियर है भाई? आप सोचो, और ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि तो आप उसके ग्राउंड फ्लोर पे गए, देखा आपने? भाई ग्राउंड फ्लोर पे गया तो मेट्रो जा रही है, शहर बने हुए हैं, हाईवे है, नदी है, और जब उस पे आया हूँ 11वें फ्लोर पे, वहां भी वो है, क्या नाम है, हाईवे जा रहा है पूरा एज इट इज। लग रहा है कि वो ग्राउंड फ्लोर और है, आपको लग रहा है 11th फ्लोर भी। ग्राउंड फ्लोर से जब आप ऊपर देख रहे हो तो आसमान दिख रहा है या क्या दिख रहा है? तुमने ना एक बात बिल्कुल सही बोली। जब मैं हैंग हुआ वहां पे, तो मैं ल्यूकिन में बैठा था, तो मेरा वो दोस्त जिसके बारे में बात कर, मैंने उसको कॉल किया, तो मैंने भाई यार मैं तो दिमाग खराब हो गया है, क्या शहर है, कह रहा क्या हुआ, तो मैं वो ऐसे हुआ, कह रहा भाई ये चाइनीज बहुत तगड़े हैं, 11वें फ्लोर पे चेक करो, चद्दर होगी, आसमान की चद्दर। कह रहा भाई मैंने देखा है, ये साले यूरोपियन भी चद्दर बिछा देते हैं उस पहाड़ के ऊपर। वो जो है जोन फ्रोंग है, क्या नाम है ना, उसमें स्विट्जरलैंड में जब आप जाते हो ना, वो लेके केबल कार लेके, तो कई बार वहां पर ना वो चद्दर बिछी होती है स्नो की। हाँ, स्नो नहीं होती। स्नो नहीं होती। हाँ, तो उसने बोला भाई ऐसा होगा। मैं भाई तू पागल है क्या, मैं सामने खड़ा हूँ, ये क्या दिख नहीं रहा क्या मुझे, पागल हूँ, पूरा शहर दिख रहा है। कह रहा ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो भाई है यार उस शहर में, वो पहाड़ों को कट करके बीच में ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बनाई हुई हैं कि जिस तरफ से पहाड़ जा रहा है वहां से हाईवे निकाल दिया, फिर ऐसे निकाल दिया। मेरी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसकी हमने वीडियो फिर पिक्चराइजेशन बनाई कि वो बनाया कैसे है, कि एक बिल्डिंग का एक पहाड़ ऐसे जा रहा है तो उस पर हाईवे है, फिर दूसरा पहाड़ नीचे जा रहा था, ऐसे हाईवे है। और भाई वहाँ के जैसे इंडिया के हाईवे तो ऐसे हैं कि भाई 4 लेन बन गया, 6 लेन बन गया, उसी में हाइप बन जाती है। वहाँ के हाईवे कितने चौड़े चौड़े हैं? ओ भाई बहुत ही चौड़े हैं। मतलब रोडों का तो नहीं भाई, रोडों का तो बहुत ही तगड़ा लेवल है, रोड तो बहुत एडवांस है। ये जो अपना गुड़गांव वाला हाईवे इतना लंबा चौड़ा, इतनी लेन्स है, ऐसे ऐसे तो काफी होंगे। ऐसे तो बहुत है भाई, ये तो आम बात है। ये तो आम है। ये तो क्या ही बोले, मतलब ये तो नोट भी नहीं कर रहा था मैं। ये तो सोच के देखो, एक सीन क्या हुआ, ल्यूकिन भाई कॉफी पी रहे थे, तो हम बात कर रहे हैं कि यार ठीक है एडवांस है, इतना एडवांस भी थोड़ी है। तो फिर मैं बोलता हूँ यार हम बोल रहे हैं एडवांस नहीं, साला जिस पे हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे आदमी भी नहीं खड़ा है। मतलब हमने कॉफी ले ली थी, हम ऐसी पेमेंट कर रहे थे, अपने अली पे से आदमी नहीं था और पीछे से मेरा रोबोट जा रहा है स्कैन करते हुए। मैंने बोला यार हमें या तो ज्यादा 15-20 दिन हो गए, हमें आदत पड़ गई है। तूने देखा इस स्टोर में कोई आदमी नहीं है, हमने अभी कॉफी ली है, पेमेंट कर रहे हैं, पीछे से रोबोट जा रहा है जो घूम रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।